जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, जब राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, जब निर्दोष ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, तब भगवान विष्णु ने लिया अपना छठा अवतार परशुराम। यह कथा है उस योद्धा की जो जन्म से ब्राह्मण था पर कर्म से क्षत्रियों से भी महान, जिसके हाथों में था परशु और हृदय में जलता था धर्म का अग्नि। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। त्रेता युग का आरंभ हो चुका था, परंतु मानव के हृदय से करुणा और धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा था। राजाओं के दरबारों में अहंकार का नृत्य होने लगा। तलवारें अब न्याय की नहीं, वासना की भाषा बोलने लगी। ब्राह्मणों के यज्ञ अपवित्र किए जाने लगे। पृथ्वी जो स्वयं माता है कराहने लगी, प्रभो, मेरे संतानों ने मुझे रक्त से सींच दिया है। देवताओं ने यह दृश्य देखा और विकल होकर क्षीर सागर पहुंचे। वहां क्षीर के उज्ज्वल तरंगों में लेटे हुए थे भगवान विष्णु अनंत विश्राम में, परंतु उस विश्राम में भी सृष्टि की धड़कन बसती थी। देवताओं ने प्रणाम कर कहा, प्रभो, धर्म का सूर्य अस्त हो रहा है। राजा अपने प्रजाजन को पीड़ा दे रहे हैं। क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब कोई नहीं है जो उनका अंत कर सके। विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में नील मेघ जैसा गहरापन था। उन्होंने कहा, जब अन्याय बढ़ता है तब सृष्टि स्वयं मुझे पुकारती है। अब समय आ गया है जब मैं फिर पृथ्वी पर उतरूंगा। इस बार मैं अवतार लूंगा ब्राह्मण कुल में, पर हाथ में होगा शस्त्र फरसा। मैं बनूंगा परशुराम। देवताओं ने प्रणाम किया और आकाश में बिजली की रेखा चमकी। वह संकेत था कि धर्म की ज्वाला पुनः जन्म लेने वाली है। भृगु ऋषि के वंशज ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका हिमालय की गोद में स्थित अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। वहां न धन था न वैभव, केवल शांति, ज्ञान और धर्म का वातावरण। रेणुका माता हर दिन प्रातःकाल नदी से जल लाती। यज्ञ करते समय वे अपने पति की सेवा करती। उनकी कोख में भगवान विष्णु का तेज उतर आया था और समय आया उस दिव्य अवतार के जन्म का। आकाश में बिजली नहीं, प्रकाश चमका। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, धर्म का बालक जन्म ले चुका है। माता ने देखा, शिशु के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उसके नेत्रों में गहराई थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें समाया है। उन्होंने उसे हृदय से लगाया। ऋषि जमदग्नि बोले, यह बालक साधारण नहीं, यह वही शक्ति है जो अधर्म को समाप्त करने आई है। इसका नाम होगा राम। आश्रम में गूंज उठी आवाज, जय राम, जय धर्म की संतान। बालक राम साधारण नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वह बालक ध्यान में बैठ जाता। वह प्रश्न पूछता, पिताश्री, शक्ति क्या है और धर्म की रक्षा के लिए कब शस्त्र उठाना उचित है? ऋषि मुस्कुराते हुए कहते, राम, शक्ति वही पवित्र है जो स्वयं को संयम में रखे, और जब निर्दोष पर प्रहार हो तब मौन रहना अधर्म है। ये शब्द राम के हृदय में अग्नि की तरह बस गए। वे शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान लेने लगे। उन्होंने धनुष चलाना, भाला फेंकना, तलवार साधना सब सीखा, परंतु फरसे की कला में उन्हें विशेष आकर्षण था। माता रेणुका उन्हें देख कहती, बेटा, यह हाथ केवल रक्षा के लिए उठे, न कि बदले के लिए। और राम झुककर कहते, मां, मैं वचन देता हूं, मेरा क्रोध भी धर्म का ही दास रहेगा। साल बीतते गए। त्रेता युग का मध्यकाल आया। अब पृथ्वी पर एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। हजारों बाहुओं वाला वीर, देवताओं से वरदान प्राप्त।
वह इक्ष्वाकु कुल का नहीं, परंतु उसके पास असाधारण बल था। राजा की वीरता बढ़ती गई, पर उसके साथ बढ़ा अहंकार भी। वह सोचने लगा, मैं ही पृथ्वी का स्वामी हूँ, मेरे समान कोई नहीं, देवता भी मेरे चरणों में झुकेंगे। प्रजा भयभीत थी, यज्ञ रोके जा रहे थे, ब्राह्मणों से भूमि छीन ली गई थी। ऋषि जमदग्नि के आश्रम तक उसकी चर्चा पहुंची। माता रेणुका ने कहा, धर्म अब कांप रहा है पुत्र। राम ने मौन साध लिया। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर तूफान उमड़ रहा था। वे बोले, माता, जब तक अधर्म की छाया जीवित है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। राम ने निश्चय किया, अगर अधर्म से युद्ध करना है, तो केवल शौर्य नहीं, दिव्यता भी चाहिए। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और चले गए उत्तर दिशा की ओर। हिमालय की गुफाओं में, जहां केवल बर्फ, तूफान और मौन था, वहां उन्होंने बैठकर आरंभ किया शिव तप। दिवस और रात्रि का भेद मिट गया। वर्षों तक उन्होंने न अन्न खाया, न जल पिया, केवल नमः शिवाय की गूंज थी, जो गुफाओं में प्रतिध्वनित होती रही। उनका शरीर दुर्बल हो गया, पर आत्मा अग्नि बन गई। एक दिन सृष्टि थम गई, आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पर्वत कांप उठे और उनके सामने प्रकट हुए महादेव, भूतनाथ, त्रिलोचन, स्वयं शिव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई, आंखों में अग्नि, स्वर में ब्रह्मांड की गूंज। शिव ने कहा, राम, तुम्हारे तप ने मुझे संतुष्ट किया है, कहो क्या वर चाहते हो। राम झुके, प्रभो, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। मैं युद्ध चाहता हूं नहीं, पर जब युद्ध अनिवार्य हो तब विजय मिले न्याय को। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से एक तेजस्वी अस्त्र निकाला। वह था परशु, दिव्य फरसा, जिसमें अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की शक्तियां समाहित थीं। उन्होंने कहा, यह फरसा मेरा अंश है, इसे केवल धर्म के लिए उठाना। यह तुम्हारा आत्मा होगा, तुम्हारा धर्म होगा। राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए, उनकी आंखों से आंसू बहे। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं, यह परशु तब तक शांत रहेगा जब तक कोई अधर्म को नहीं जगाएगा। शिव बोले, अब से तुम केवल राम नहीं, परशुराम हो। आकाश में बिजली चमकी, धरती पर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने शंख बजाया, नदियां नाच उठीं और युगों ने देखा, धर्म का अवतार अपने रूप में जाग उठा था। परशुराम अपने आश्रम लौटे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में गहराई से भरा हुआ अग्नि तेज। ऋषि जमदग्नि ने देखा, उनके पुत्र के हाथों में फरसा था, पर उसमें कोई हिंसा नहीं थी। उन्होंने कहा, पुत्र, यह अस्त्र तब ही जीवित रहेगा जब तुम्हारा हृदय शांत रहेगा। याद रखना, क्रोध में भी धर्म छिपा हो तो वह विनाश नहीं करता, वह शुद्ध करता है। परशुराम ने सिर झुकाया। वे बोले, पिताश्री, यह फरसा आपका नहीं, शिव का आदेश है। यह तब उठेगा जब संसार अपनी मर्यादा खो देगा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, फिर समझ लो, वह समय निकट है। दिन बीते। एक दिन दूर से आती अशुभ आंधी ने सब संकेत दे दिए। राजा कार्तवीर्य अर्जुन शिकार करते करते उस आश्रम तक पहुंचा। उसके पीछे उसका विशाल दल, रथ और घमंड था। ऋषि जमदग्नि ने विनम्रता से स्वागत किया, उसे आदर पूर्वक आसन दिया, भोजन कराया। वह कामधेनु गाय के दर्शन से चकित हो गया। गाय जिसने क्षण भर में अनेक प्रकार का भोजन उत्पन्न कर दिया था। राजा ने लोभ से देखा। उसके मुख पर मुस्कान थी, पर आंखों में लालच की चमक।
ऋषिवर, यह तो अद्भुत है। ऐसी गाय राज्य के लिए उपयुक्त है, किसी आश्रम के लिए नहीं। मैं इसे ले जाता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, यह देवताओं की देन है, तपस्या की कमाई है, इसे ले जाना पाप होगा। राजा हंस पड़ा। ब्राह्मण, मैं 1000 भुजाओं वाला हूँ। मेरे आदेश का विरोध करना स्वयं मृत्यु को बुलाना है। और उसने अपने सैनिकों को कहा, कामधेनु को ले चलो। सैनिकों ने बलपूर्वक गाय छीन ली। ऋषि कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखें गहरी थीं, मानो कह रही हों, अब तूने आग छू ली है। जब परशुराम लौटे, उन्होंने देखा आश्रम में शांति नहीं थी, माताएं रो रही थीं। माता रेणुका का चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, वह अधर्मी राजा हमारी कामधेनु छीन ले गया। परशुराम के भीतर कुछ टूटा, उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शिव, आपने यह फरसा धर्म की रक्षा के लिए दिया था, आज वह समय आ गया है। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली गिरी, नदियों में जल उफनने लगा, उनके शरीर से ज्वाला निकल रही थी। माता बोली, बेटा, क्रोध पर संयम रखना। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मां, यह क्रोध नहीं, यह धर्म का संकल्प है। और वे चल पड़े, हाथ में फरसा, आंखों में प्रचंड तेज और हृदय में धर्म किया। रात घिर चुकी थी, आकाश में मेघों का गर्जन, बिजली की रेखाएं धरती को चीरती, मानो स्वयं प्रकृति भी किसी आने वाले महायुद्ध की साक्षी बनना चाहती हो। परशुराम का शरीर कांप नहीं रहा था, वह तप से बना हुआ पर्वत था। उनकी आंखों में जो क्रोध था, वह क्रोध नहीं, वह धर्म का प्रकाश था। वे फरसे को अपने माथे से लगाकर बोले, हे परशु, आज तू बोल, आज तू धर्म का न्याय करेगा। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम से धरती कांपती थी। नदियां उनका मार्ग बना रही थीं। पशु पक्षी मौन थे, वृक्ष झुक गए थे, मानो सब जानते हों, अब अधर्म का अंत निश्चित है। दूर राजधानी में राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने सिंहासन पर विराजमान था। उसकी 1000 भुजाएं वैभव का प्रतीक थीं, परंतु उसका हृदय घमंड का शिकार था। किले में नर्तकियां नाच रही थीं, ढोल और वीणा की ध्वनि मिलकर अभिमान का संगीत बना रही थीं। राजा बोला, आज देखो, देवताओं ने भी मुझसे ईर्ष्या करना सीख लिया है। मैं ही पृथ्वी का स्वामी हूं। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, महाराज, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई महायोद्धा किले की ओर बढ़ रहा है। राजा हंसा, ब्राह्मण और युद्ध, क्या अब यज्ञ करने वाले भी शस्त्र उठाएंगे? आकाश काला था, बिजली की एक रेखा ने द्वार को प्रकाशित किया। वहां खड़े थे परशुराम, कंधे पर फरसा, शरीर पर मृगचर्म और नेत्रों में अग्नि। सैनिकों ने कहा, रुको, कौन हो तुम? परशुराम बोले, मैं वह हूं जिसे तुम भूल चुके हो, धर्म का दास और अधर्म का शत्रु। सैनिक हंसे, एक अकेला ब्राह्मण हमारे महाराज से युद्ध करेगा? परशुराम ने शांति से फरसा उठाया, एक ही वार में द्वार टूट गया। लकड़ी नहीं, मानो अहंकार की दीवार टूट गई हो। धूल के बादल में से आवाज गूंजी, कार्तवीर्य अर्जुन, तुम्हारे कर्मों का लेखा देने मैं आया हूं। राजा किले से बाहर निकला, उसकी 1000 भुजाएं आकाश की तरह फैली। वह गरजा, ब्राह्मण, तेरी औकात नहीं मुझे चुनौती देने की। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, औकात की बात वहां होती है जहां धर्म न हो।
तूने निर्दोष का धन छीना, अब न्याय तुझसे लिया जाएगा। ढोल बजे, शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। राजा के एक एक वार से वायु कांप उठी, उसकी 1000 भुजाएं बिजली की तरह घूमी। परशुराम ने अपने फरसे को उठाया, उसकी नोक से निकलती रोशनी सूर्य जैसी थी। फरसे का पहला प्रहार, 10 सैनिक भूमि पर गिरे। दूसरा प्रहार, राजा की 100 भुजाएं कट गईं। तीसरा प्रहार, धरती फट गई, आकाश गूंज उठा। राजा दहाड़ा, मैं अजय हूं। परशुराम बोले, अहंकार किसी को नहीं छोड़ता अर्जुन, आज तू अपनी अंतिम सांसें गिन। फरसे का अंतिम प्रहार, राजा की छाती फट गई, उसका शरीर गिर पड़ा और उसके साथ उसका गर्व भी समाप्त हो गया। आकाश से देवताओं की वाणी आई, जय परशुराम, धर्म की विजय हुई। परशुराम शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर न क्रोध था न संतोष, केवल मौन, क्योंकि सच्चा योद्धा जीतकर भी दुखी होता है जब शत्रु भी उसी सृष्टि का अंश हो। परशुराम लौटे आश्रम की ओर। माता रेणुका ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में गर्व और भय दोनों थे। पुत्र, क्या तुमने अधर्म को समाप्त कर दिया? परशुराम ने फरसा नीचे रखा। मां, अधर्म का अंत नहीं होता, वह हर युग में नया रूप ले लेता है। उन्होंने फरसे को धोया और चुपचाप ध्यान में बैठ गए। कई दिनों तक वे मौन रहे, कहीं न कोई शब्द न कोई आंदोलन, परंतु नीति को अभी और कुछ लिखना था। राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को जब अपने पिता के वध का समाचार मिला, उनकी आंखों में आग भर गई। उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण ने हमारे कुल को अपमानित किया है, हम उसका रक्त पीकर प्रतिशोध लेंगे। सैकड़ों रथ, हजारों सैनिक, उन्होंने जमदग्नि ऋषि के शांत आश्रम की ओर कूच किया। वहां कोई रक्षा नहीं थी, ऋषि ध्यान में लीन थे। माता रेणुका भोजन तैयार कर रही थीं। काले बादल छा गए, धरती का रंग बदल गया। फिर अचानक राजा के पुत्रों का हमला हुआ, तलवारें गिरी, अग्नि फैल गई। ऋषि जमदग्नि ने आंखें खोली कि पुत्रों, यह क्या कर रहे हो? लेकिन अधर्म सुनता नहीं। उन्होंने वृद्ध ऋषि को भूमि पर गिराया और क्रूरता से प्रहार किया। ऋषि के होठों से केवल एक शब्द निकला, राम, और फिर मौन। आश्रम में रक्त बहा। माता रेणुका की चीखें पर्वतों तक पहुंची। संपूर्ण सृष्टि ठहर गई, क्योंकि उस क्षण धर्म का सबसे बड़ा रक्षक गिर चुका था। परशुराम दूर जंगल में ध्यान में थे। अचानक उनके कानों में एक चीख गूंजी। वह कोई सामान्य पुकार नहीं थी, वह थी माता की आत्मा की वेदना। उन्होंने आंखें खोली, दुनिया लाल दिखी, वायु रुक गई, वृक्ष झुक गए। धरती ने कहा, अब वह जाग गया है, धर्म का अग्निपुत्र। परशुराम दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा, आश्रम जला हुआ था, पिता का शरीर भूमि पर पड़ा था, माता बेहोश थीं। उन्होंने झुककर पिता का सिर अपनी गोद में लिया। पिताश्री, पर कोई उत्तर नहीं आया। वह क्षण, वह शून्य, मानो ब्रह्मांड थम गया हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। उन्होंने कहा, मैंने अब तक संयम रखा, पर आज यह फरसा रोके नहीं रुकेगा। आकाश में बिजली गिरी, उनके चारों ओर तूफान उठा। देवता ऊपर से देख रहे थे और स्वयं इंद्र बोला, अब अधर्म का नाश निश्चित है। परशुराम खड़े हुए, उनके मुख से गर्जना निकली,
सुनो हे पृथ्वी के क्षत्रियो, आज से तुम सब मेरी प्रतिज्ञा के अधीन हो। मैं तुम्हारा विनाश करूंगा, न किसी वैर से न किसी लोभ से, केवल धर्म की रक्षा के लिए। उनकी आवाज से पर्वत हिल गए, नदियों ने दिशा बदल ली, आकाश में अग्नि फैल गई। उन्होंने फरसा उठाया और पिता के शव पर प्रणाम किया। पिताश्री, आपका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करूंगा। उनका शरीर अब मानव नहीं रहा, वह धर्म का शस्त्र बन चुका था। हर सांस में अग्नि थी, हर शब्द में संकल्प। उस रात कोई सोया नहीं। देवता आकाश से देख रहे थे, ऋषि मौन साधे थे, धरती प्रतीक्षा में थी। अगली सुबह सूर्य निकला, पर उसकी किरणें लाल थीं, क्योंकि वह जानता था आज से युद्ध का युग आरंभ हो चुका है। परशुराम निकले, हाथ में फरसा, माथे पर रक्त की रेखा, पीछे शांत वन, आगे विनाश की भूमि। अब अधर्म को अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब पृथ्वी देखेगी वह दृश्य जो युगों तक याद रहेगा। यह कोई मानव नहीं, यह स्वयं धर्म का अवतार है। परशुराम। भोर का समय था। सूर्य की पहली किरणें पर्वतों पर पड़ी, पर आज उन किरणों में कोई शांति नहीं थी। हवा में रक्त की गंध थी। धरती मौन थी, क्योंकि वह जानती थी आज धर्म अपना ऋण चुकाने वाला है। परशुराम खड़े थे, हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ परशु, आंखों में तूफान, हृदय में पिता का स्वर राम। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, साक्षी बनो। जब तक यह पृथ्वी क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त नहीं होगी, मेरा यह फरसा विश्राम नहीं करेगा। आकाश गूंज उठा, बादल फट पड़े, वायु में अग्नि फैल गई, और उसी क्षण प्रारंभ हुआ 21 युद्धों का युग। पहले युद्ध का आह्वान परशुराम ने हैहय वंश के शेष पुत्रों के विरुद्ध किया। वे ही थे जिन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या की थी। परशुराम अकेले निकले, पर उनके साथ चल रही थी धरती की आत्मा, आकाश का गर्जन और न्याय की ज्वाला। हजारों रथ, लाखों सैनिक उनके सामने खड़े थे। मुख्य सेनापति बोला, ब्राह्मण, अकेले आए हो? क्या मृत्यु को दावत देने आए हो? परशुराम मुस्कुराए, मृत्यु मैं नहीं देता, मैं केवल कर्मों का फल दिखाता हूं। फरसे का पहला वार, सैनिकों की पंक्तियां हवा में बिखर गईं। दूसरा वार, रथ 2 टुकड़ों में बंट गया। तीसरा वार, सेनापति का सिर धूल में गिरा। राजा के पुत्र चिल्लाए, हम 100 हैं। परशुराम बोले, धर्म के सामने संख्या नहीं, केवल सत्य मायने रखता है। एक एक कर सभी गिरे, और जब सूर्य अस्त हुआ, हैहय वंश समाप्त हो चुका था। पहले युद्ध की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरा युद्ध उठ खड़ा हुआ। गुरुवंशी क्षत्रियों ने कहा, हम ब्राह्मण की तलवार से नहीं डरते। परशुराम ने कहा, तलवार से नहीं, अपने ही अधर्म से डरना चाहिए। उन्होंने अपने फरसे को ऊंचा उठाया, और जैसे ही वह भूमि पर गिरा, धरती फट गई, आग की लपटें उठीं, सैनिकों के रथ उसी में समा गए। आकाश में बिजली गिरी और नदियां लाल हो गईं। देवता भी कांप उठे, क्योंकि यह कोई युद्ध नहीं, यह अधर्म का शुद्धिकरण था। वर्ष बीतते गए, हर राज्य में, हर नगर में परशुराम का नाम गूंजने लगा। वह आ रहा है, परशुधारी ब्राह्मण। जहां अत्याचार होता, वहां परशुराम पहुंचते। जहां निर्दोष का रक्त गिरता, वहां उनका फरसा चमकता।
उन्होंने 10 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के अन्याय से मुक्त किया। हर बार युद्ध के बाद वे मौन साध लेते, क्योंकि उनका उद्देश्य विनाश नहीं, धर्म की स्थापना था। एक बार वे एक गांव पहुंचे। वहां एक विधवा ब्राह्मणी रो रही थी। उसके पुत्र को एक राजकुमार ने खेल में मार दिया था। परशुराम ने उसकी आंखों में देखा। वह मौन समझ गया, यह अन्याय अब समाप्त होगा। वह महल पहुंचा। राजकुमार गर्व से हंस रहा था। ब्राह्मण, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? परशुराम ने केवल एक वार किया। राजकुमार गिर पड़ा। फरसे की नोक पर रक्त नहीं था, वह न्याय की ज्वाला थी। वर्षों की लड़ाई के बाद परशुराम वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों की ज्वाला पहले जैसी थी। एक दिन उन्होंने देखा, फिर से कुछ राजवंश उभर रहे हैं। फिर से अहंकार पनप रहा है। फिर से निर्दोषों की चीखें हवा में हैं। उन्होंने फरसे को उठाया और कहा, अभी मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ। आज 21वां युद्ध होगा, अंतिम परंतु सर्वाधिक भीषण। संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रिय एकत्र हुए। उनका लक्ष्य एक था, परशुराम को रोकना। आकाश लाल था, धरती हिल रही थी, देवता मौन थे। और फिर युद्ध शुरू हुआ। 3 दिन और 3 रातें रक्त की नदियां बहती रहीं। फरसा घूमता रहा, बिजली की तरह। हर प्रहार के साथ गूंजता था, जय धर्म। तीसरे दिन सूर्य अस्त हुआ और उसके साथ समाप्त हुआ क्षत्रियों का गर्व। पृथ्वी शांत हो गई। नदियां फिर से बहने लगी। वायु में फिर से प्राण लौट आए। परशुराम भूमि पर बैठे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में शांति थी। युद्ध समाप्त हुआ, पर परशुराम का हृदय भारी था। उन्होंने फरसे को भूमि पर रखा और बोले, हे पृथ्वी माता, यदि मेरे कर्म धर्म के मार्ग पर थे, तो इस रक्त से तेरा अन्न अपवित्र न हो। इस भूमि को शुद्ध कर दे। उन्होंने अपना फरसा गंगा में धोया। पानी लाल हो गया, पर फिर धीरे धीरे निर्मल हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, परशुराम, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। अब शस्त्र त्यागो और तप का मार्ग अपनाओ। उन्होंने नमन किया, फरसे को शिवलिंग के चरणों में रखा और बोले, हे महादेव, यह आपका शस्त्र था, अब इसे लौटाता हूं। धर्म की रक्षा हो चुकी है। परशुराम चले गए। पर्वतों के पार, नदियों के संग, वृक्षों के बीच वह पहुंचे महेंद्र पर्वत पर, जहां आज भी कहा जाता है वह ध्यान में लीन हैं। देवताओं ने वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे जब तक यह सृष्टि है, जब तक कलियुग का अंत नहीं होता। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे, तो परशुराम स्वयं आएंगे, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने के लिए, धर्म का मार्ग दिखाएंगे और फिर कहेंगे, अब समय आ गया है, जाओ कल्कि पृथ्वी को पुनः पवित्र करो। फिर वे मौन होकर विलीन हो जाएंगे सृष्टि के प्रकाश में, धर्म के हृदय में। जय परशुराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। जय परशुराम, जय धर्म।